भगवान गए सारी गोपियों के वस्त्र उठा करके और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए ठाकुर जी। कदम्ब के वृक्ष पर भगवान चढ़ गए। इधर गोपियों ने जैसे स्नान करके फुर्सती हुई अपने वस्त्र ढूंढने लगी। तट पर बहुत ढूंढे वस्त्र, जब वस्त्र नहीं मिले तो ललिता विशाखा से पूछने लगी, विशाखा, एरी विशाखा, अरे यहाँ पर वस्त्र रखे हुए थे, कहाँ चले गए? विशाखा बोली, मो को ना पतो, राधा से पूछ। राधा से पूछा, राधा यहाँ वस्त्र थे, कहाँ गए? राधा रानी कहती, मो को का पतो, कहाँ वस्त्र गए? जहाँ पे रखे होंगे वहीं तो रखे होंगे, यहाँ वस्त्र नहीं है। अरे हवा से उड़ करके किसी झाड़ी के पीछे पहुंच गए होंगे, देखो। सारी गोपियां झाड़ियों के पीछे वस्त्र ढूंढती हैं। सारी गोपियां जमुना से बाहर आकर के वस्त्र ढूंढने लगती हैं, लेकिन कहीं भी वस्त्र नहीं मिलते। वस्त्र जब नहीं मिले तो सारी गोपियां फिर से जमुना मैया में घुस गईं, प्रवेश कर गईं। इधर 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, जब वस्त्र नहीं मिले तो सारी गोपियां जमुना नदी में छुप करके और कहने लगती हैं, हो ना हो, मुझे लगता है कि हमारे वस्त्र, वो जो नंद का छोरा है ना, नंद का लाला, वही हमारे वस्त्र चुरा करके ले गया है। अभी तक तो वो माखन ही चुराता था, मटकियां ही फोड़ता था, लेकिन अब हमें लगता है कि वो वस्त्र भी चोरी करने लगा है। कई चोर होते हैं ना जो वस्त्र चुरा करके, चप्पल चुरा करके और जाते हैं चोर बाजार में बेच देते हैं। और ज्यादातर चप्पल जूता कथा में ही चोरी होते हैं, मंदिरों में ही चोरी होते हैं। एक बार की बात है कि एक भक्त भगवान के मंदिर में गया और मंदिर में जाकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। देख तो भगवान को रहा है, हाथ तो भगवान के सामने जोड़े हैं, लेकिन देख चप्पल जूता रहा है। और क्या कह रहा है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। फिर चप्पल जूता की तरफ देख ले, कहीं मेरे जूता चोरी ना हो जाए। त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, और त्वमेव सर्वम मम देव देव। देख तो सामने तो भगवान के सामने खड़ा है, लेकिन देख रहा है जूता बार बार। उसके साथ में जो दोस्त आया था वो बोला, क्या कर रहा है, जूते क्यों देख रहा है, भगवान को देख। और जैसे ही भगवान को देखने लगा तो तब तक उसके जो जूता रखे थे वो चोरी हो गए। अब जूता चोरी हो गए, क्या किया जाए? बाहर आया मंदिर के, जूता चोरी हो गए, ढूंढे बहुत लेकिन नहीं मिले। जब नहीं मिले तो पुनः भगवान के सामने गया। दोस्त ने पूछा, कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? बोले, भगवान के सामने जा रहा हूँ। बोले, क्यों? बोले, उनके दर्शन करने गया था, इसलिए मेरी चप्पल जूता चोरी हो गए, अभी उनसे शिकायत करूँगा। बड़े गुस्से में मंदिर के अंदर गया, लेकिन जैसा गया था वैसा वापस आ गया। दोस्त ने पूछा, क्यों भैया, तुम बड़े गुस्से में गए थे और वैसे के वैसे चले आए, क्यों? वो भगत बोला, भैया हम तो गुस्सा उतारने गए थे, भगवान से शिकायत करने गए थे, लेकिन जैसे ही भगवान के सामने गए हमने देखा था कि वो तो बिना चप्पल के खुद ही खड़े हैं। जब भगवान बिना चप्पल के खड़े हैं तो हमें बिना चप्पल के रहने में क्या हरकत है? तो कई लोग ऐसे होते हैं जो 9 दुर्गा में चप्पल तक नहीं पहनते हैं। भगवान की चप्पल जूता तो खुद चोरी हो गए थे, वो क्या किसी के चप्पल जूता बचाएंगे? गए तो गए, भगवान के मंदिर में से अगर चप्पल जूता चोरी हो जाते हैं तो कहते हैं सारा कलेश, सारा दोष, सारा का सारा शनिचर चला जाता है। और जो बेचारा चप्पल जूता चोरी कर ले गया है, बताओ वो कितना गरीब होगा जो ले गया है। तो आज जब वस्त्र चोरी हो गए, गोपियां बोली कि हो ना हो नंद का लाला उसी ने चोरी किए हैं, ढूंढो यहीं कहीं छुपा होगा। उसे ढूंढा गया,
आज चारों तरफ देख रही हैं गोपियां, कहीं नहीं मिल रहा है। एक गोपी ने देखा एक कदम्ब के वृक्ष पर कन्हैया पैर लटकाए और सारे वस्त्र अपने हाथों में भरे बैठे हैं। ललिता बोली देखो देखो, मैंने कहा था ना वही नंद का छोरा चोरी करके ले गया होगा। वो देखो वो बैठा है, वो बैठा है देखो। सारी गोपियों ने आज कन्हैया को डांटा, कन्हैया हमारी वस्त्र हमें लौटा दे। जैसे इतना कहा कन्हैया बोले कौन से वस्त्र? बोले ये जो तुम लिए हो ना ये हमारे कपड़े हैं। बोले ये कपड़े नहीं है तुम्हारे, ये तो हमारे कदम्ब के वृक्ष पर पत्ते लगे हैं, अच्छे अच्छे फल लगे हैं। गोपियां बोली फल नहीं है हमारे कपड़े हैं, वापस कर दे, नहीं तो तेरी ऐसी शिकायत करूंगी ना, ऐसी पिटाई लगवाऊंगी कि तू भी समझ जाएगा कि चोरी करने का क्या अंजाम होता है। कन्हैया बोले अगर ऐसी बात है तो तुम अपने वस्त्र ले जाओ। गोपियां बोली कैसे ले जाएं, हम निर्वस्त्र हैं, हमें तो लाज आती है तुमसे। बोले हमसे लाज आती है और यहाँ पर न जाने कितने जीव जंतु घूम रहे हैं, उनसे लाज नहीं आती है, वो भी तो देख रहे हैं। वरुण देवता जो सबसे बड़े देवता है दुनिया में, वरुण यानी कि जल देवता जो सबसे बड़े हैं वो तुम्हें देख रहे हैं, तब तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, हमसे तुम्हें शर्म आ रही है। भगवान बोले ठीक है हम वस्त्र दे देंगे, लेकिन पहले हमें वचन देना होगा। क्या वचन? आज से बहते हुए जल में कभी स्नान नहीं करोगे तो हम तुम्हें कपड़े वापस लौटा देंगे, नहीं तो हम तुम्हें कपड़े देने वाले नहीं हैं। बहते हुए जल में कभी स्नान नहीं करोगे। गोपियों ने वचन दिया ठीक है कन्हैया हम कभी बहते हुए जल में स्नान नहीं करेंगे। भगवान ने वस्त्र लौटा दिए। थोड़ी देर के बाद जब गोपियां वस्त्र पहन करके चलने लगी, भगवान ने पूछा अरे गोपियों अभी तक तो तुम लेटी रहती थी, सोती रहती थी 10 बजे तक, अब ये जल्दी उठ करके तुम ये व्रत क्यों कर रही हो, ये स्नान क्यों कर रही हो? बोले इसलिए ताकि तुम हमें पति रूप में मिल जाओ। जैसे इतना कहा भगवान ने वचन दिया ठीक है अगर तुम मुझे पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो तो जब शरद पूर्णिमा की रात्रि आएगी तो हम बांसुरी बजाएंगे, और जब बांसुरी बजाएंगे तो तुम बांसुरी की आवाज़ सुन करके सभी लोग निधि वन में आ जाना, हम सबके साथ में रास रचाएंगे। गोपियां बोले नृत्य करोगे? बोले नृत्य करेंगे। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? नृत्य करेंगे? बोले ठीक है। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, भगवान ने बांसुरी का वादन किया और जैसे ही बांसुरी बजाई सारी गोपियों ने अपने अपने